ओ प्रीति, ये क्या बनाया है तुमने? ये भी कोई पराठे हैं? ये तो बिल्कुल गरीबों वाली पराठा जैसे लग रहा है मुझे। कौन खाएगा ये पराठा? हाँ, अच्छे से पता है मुझे, तुम गरीब घर से आई हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ पर भी वही सब आदत रखो। तुम्हारे घर में खाते होंगे ऐसे पराठे, यहाँ कोई नहीं खाएगा। तुम्हें नहीं पता क्या, हमारा ससुराल कितना अमीर खानदान है। हाँ, तुम्हें सोचना चाहिए। अब तुम एक अमीर घर की बहू हो, तुम्हारी किस्मत के वजह से। अगर देवर जी ने जिद ना किया होता तो तुम कहाँ इस घर की बहू बन जाती। मतलब मेरी बातों का बुरा मत मानना। दीदी, आप पराठा एक बार चख तो लीजिए। बहुत अच्छे पराठे हैं, मैंने बहुत अच्छे से बनाया है, आपको बहुत पसंद आएगी। अरे पसंद क्या आएगी, देखकर ही पता लगता है। मैं तो बाहरी रूप को देखकर अंदर की सारी बातें पता लगा लेती हूँ। ये भी कोई पराठा है ना, इसमें तेल है, घी है, कुछ भी नहीं है। और देखो कैसे दिख रहा है। ना ना, ये तो बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं होंगे। मैं इन्हें फेंक दूंगी और दोबारा से पराठा बनाऊंगी। हाँ, मुझे लगता है तुमने शायद गीले आटे में ये पराठे बनाए हैं। घर में इतना सारा आटा है, तुम्हें नजर नहीं आता क्या? दीदी, आप थोड़ा चख तो लीजिए, और फेंकेंगी क्यों भला? ठीक है दीदी, इसे मत फेंकिए, मैं खा लेती हूँ। ये बहुत ही स्वादिष्ट पराठे हैं। हाँ हाँ, तुम ही खाओ, हम लोगों को आदत नहीं है ऐसे पराठे खाने की। ये कोई पराठा है और इसे हम खाएं? हम अमीर लोग हैं, हमारी आदत नहीं है ऐसे पराठा खाने की। तुम ही खा लो। हाँ दीदी भी ना, पता नहीं क्या हो जाता है इनको, हमेशा हर बात पर अमीरी गरीबी ये सब बातें खींच कर ले आती हैं। क्या बुराई है इस पराठे में? इतना अच्छा पराठा बनाया है मैंने, और सासू माँ को तो कल ऐसे ही पराठे बना कर दिया था मैंने। कितनी तारीफ कर रही थी। दीदी क्या अमीरी अमीरी दिखा रही है। दीदी से ज़्यादा तो सासू माँ अमीर घर से आई हैं, उनका परिवार कितना अमीर है, पर वो कितनी नम्र हैं, कितनी अच्छे से बात करती हैं। दीदी को देखो, हमेशा अपने मायके की बढ़ाई करती रहेगी, और कुछ तो काम नहीं है। छोड़ो, क्या ही मैं बोलूँ, कुछ बोलूँगी घर में कलेश शुरू हो जाएगा। इनका नेचर तो ऐसा ही है। चलो छोड़ो, दूर रहे तो बेहतर है इन लोग ऐसे लोगों से। स्वाति और प्रीति दोनों देवरानी और जेठानी थी। स्वाति थोड़ी अमीर घर से आई थी और प्रीति गरीब घर से। जेठानी स्वाति अमीर घर की लड़की थी, इस वजह से उसके मन में थोड़ा अहंकार था, पर प्रीति दिल की बहुत अच्छी थी। और उन दोनों की सासू माँ शशि रेखा, वो बहुत ही अच्छे दिल की महिला थी, अपनी दोनों बहुओं से समान भाव में प्रेम करती थी। स्वाति रोज अपने मायके की बड़ाई करती और प्रीति इस वजह से थोड़ी परेशान रहती, पर अपनी अच्छे गुण के कारण वो उस घर को तोड़ना नहीं चाहती थी। इस वजह से ज़्यादातर समय वो अपनी बड़ी जेठानी को सह लेती थी। और इस तरह कुछ दिन बीतने लगे। फिर अरे ये क्या बहू, इतने सारे तरबूज लेकर आ गई हो। इतने सारे तरबूज लाने की क्या जरूरत थी बेटी? रोज एक खरीदते फ्रेश तरबूज। वैसे भी गर्मी के दिन आ गए हैं, घर में सबको तरबूज बहुत पसंद है, पर तुम इतना सारा क्यों ले आई बाजार से? ओ माँ जी, आप भी ना, मुझे लगा आप खुश हो जाओगी, क्योंकि मैं बहुत सस्ते में ये तरबूज लेकर आई हूँ। देखिए तो कितने सुंदर लग रहे हैं, फ्रेश लग रहे हैं। इसका तो हम जूस बनाएंगे, सलाद बनाएंगे। घर में सबको तरबूज पसंद है। हाँ, मजा आएगा। अरे बेटी, पर इतने सारे तरबूज, अरे तुमने इसे परखा है कि नहीं? मतलब काट के देखकर तो लाई हो, अंदर लाल तो है ना, पके हुए तो है ना? ओ माँ जी, आप भी ना, काटने की क्या जरूरत है? वैसे भी वो तरबूज वाला मुझे बोला कि काट कर तो नहीं दिखाऊंगा। और वो सस्ते में दे रहा था, तो मैं उसके साथ भला क्यों आर्ग्यूमेंट करती। मैं खरीद कर ले आई माँ जी, अभी काट कर आपको एक पीस देती हूँ। आपको पता लग जाएगा कि आपकी बहू कितनी अक्लमंद है। मैं तो बाहर से देखकर ही पता लगा लिया कि तरबूज बहुत ही स्वादिष्ट होंगे, बहुत ही लाल होंगे अंदर से। अरे बिटिया, तुम भी ना, बाहर से कहाँ पता चलता है? बहुत सारे तरबूज बाहर से बहुत सुंदर लगते हैं, फ्रेश लगते हैं, फिर भी बिटिया देखकर तो लाना ही चाहिए ना। ओ माँ जी, आप भी ना, रुकिए, मैं अभी आपको एक पीस तरबूज काट कर देती हूँ, फिर आपको पता लग जाएगा। बाहर से देखकर आपको पता नहीं लगता है क्या मेरी तरह कि कितने स्वादिष्ट तरबूज होंगे?
फिर स्वाति एक तरबूज को काटती है। जब वो तरबूज को काटती है तो तरबूज अंदर से कच्चा होता है। ये देखकर स्वाति, अरे ये क्या हुआ, ये तरबूज तो कच्चा है। माँ जी कोई बात नहीं, मैं और एक तरबूज काट कर देखती हूँ। और इस तरह स्वाति सारे तरबूज को काट कर देखती है, पर सारे के सारे तरबूज कच्चे हैं। अरे बिटिया, देखा ना, उस तरबूज वाले ने तुम्हें ठग लिया। मैं तुम्हें बार बार बोलती हूँ, ऐसे कैसे पता चल जाएगा बेटी? अगर बाहर से कुछ अच्छा दिख रहा है तो जरूरी नहीं कि अंदर से वो अच्छा ही हो। तुम भी ना बेटी, देखा ना कितने सारे पैसों की बर्बादी हो गई, पर तुम कहाँ मेरी सुनोगी। ओ माँ जी, कितने पैसों की ऐसे बर्बादी हो गई, और इतने से पैसे के लिए आप ये बोल रही हैं? हमारा खानदान तो इतना बड़ा है, इतना अमीर हैं हम लोग। आप भी ना माँ जी, मैं एक काम करती हूँ, मैं दोबारा बाजार जाती हूँ और अच्छे तरबूज खरीद कर लाती हूँ। ओहो, इस लड़की को मैं समझा नहीं सकती, क्या मूर्ख लड़की है, खुद को अक्लमंद समझती रहती है। समझा समझा कर थक गई हूँ। बाहर से देखकर कैसे पता लग जाएगा कि कौन कैसा है? ये लड़की कभी नहीं समझेगी। ओहो, बिल्कुल नहीं समझती है। देखना, एक ना एक दिन स्वाति को अपना ये मूर्खता गुण बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ। उस दिन शाम को शशि रेखा अपनी दोनों बहुओं को अपने कमरे में बुलाती है। अरे बिटिया, मेरी बड़ी ननंद आ रही है, इतने दिनों बाद विदेश से आ रही है। सच में तुम लोगों को तो पता है, मेरी 5 ननंदें हैं और बहुत ही अच्छी है सारी की सारी। और मेरी बड़ी ननंद इतने सालों बाद आ रही है विदेश से। तुम्हें तो पता है वो बहुत अमीर है। हाँ, रानी महारानी जैसी उसके ठाट बाट है। माँ जी, आप गई थी क्या उनसे मिलने विदेश में? मैंने भी सुना है कि उनके बहुत ठाट बाट है। अरे ना बिटिया, मैं कहाँ जाऊँगी इतने दूर, मैं तो कभी नहीं गई। माँ जी, आप अगर नहीं गई तो आपको कैसे पता कि वो इतनी अमीर है? अरे बिटिया, ये भी कोई बात हुई? वो अमीर है इतना मुझे पता है। और हाँ, सच में हर कोई तो बोलता है कि वो बहुत अमीर है। माँ जी, जिसको मैं अच्छे से ना देख लूँ तो मैं विश्वास ही नहीं करती। वैसे कोई बात नहीं, इंसान को देखकर पता लग जाता है कि वो क्या है, कैसा है। ओहो, इस मूर्ख की फिर से शुरू हो गई। अच्छा बहू, सुनो मेरी बात। मेरी ननंद को केक बहुत पसंद है। हाँ, और तुम्हें पता है वो तो थोड़ी, क्या बोलते हैं उसे, चुपचाप सी रहने वाली, गुमसुम सी रहने वाली है और बहुत अक्लमंद है। हाँ, क्या बोलते हैं तो, हाँ, जीनियस जीनियस। ज़्यादा बातचीत नहीं करेगी और सीधे मुंह ही बोल देगी, उसे कुछ पसंद हो ना पसंद हो। ऐसे लोगों को खुश करने के लिए वो कुछ भी नहीं करती है। हाँ, बहुत ही स्वाभिमानी है। हम सब तो उसे डरते भी हैं और मुझसे वो बहुत प्रेम करती है। तो वो तो यहाँ पर 7 दिन रहेगी। मैं चाहती हूँ रविवार को तुम दोनों बहुएं उसके लिए केक बनाओ। उसे घर का खाना बहुत पसंद है और अच्छा भी लगेगा। वैसे तुम दोनों को तो बहुत अच्छा केक बनाना आता है। हाँ, वो बोल रही थी कि मैं दोनों बहुओं के हाथ से कुछ अच्छा सा खाना चाहती हूँ। बनाओगी ना तुम दोनों? हाँ हाँ माँ जी, बनाएंगी ना, बहुत खुशी होगी आंटी जी के लिए बनाने में। हम केक बनाएंगे माँ जी। हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं, हम बनाएंगे ना केक आपकी प्यारी ननंद के लिए। और फिर 2 दिन बाद शशि रेखा की ननंद चंद्रकांता विदेश से उसे मिलने आती है। शशि रेखा अपनी ननंद को देखकर बहुत खुश हो जाती है। उसकी ननंद तो बहुत ही सिंपल है, उसका रहन सहन बहुत ही साधारण सा है। अरे ये क्या? हाँ, माँ जी तो बोल रही थी कि उनकी ननंद महारानी जैसी ठाट बाट है, इनको देखकर नहीं लगता। और ये विदेश में रहती है, वो भी दुनिया की सबसे अमीर देश में। और इनकी हालत ये है, ना ब्रांडेड कपड़े, ना ब्रांडेड जूते, ना पर्स, कुछ भी नहीं। देखो तो इनको कैसी लग रही है। हाँ, ये कहाँ से अमीर दिखती है, ये कोई अमीर नहीं होगी, मैं बोल देती हूँ। अरे दीदी, बाहर से देखकर थोड़ी पता लगेगा, और हर कोई मूर्ख थोड़ी है जो दिखावा करता फिरे। कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर होते हैं पर दिखावा बिल्कुल नहीं करते। अरे तुम कहना क्या चाहती हो? दीदी, मैं तो कॉमन सी बात कर रही थी।
हाँ हाँ, मुझे पता है, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। पता नहीं माँ जी भी, हाँ, किसको भी अपने सर पर बिठाकर रख लेंगी। मुझे नहीं लगता ये कोई अमीर घर से है। हाँ, माँ जी तो खामखा इनको अपने सर पे बिठा के रखा है। देखो तो अच्छा हुआ कल चली जाएंगी। दीदी आपको पता है ना, आज हमको केक बनानी है उनके लिए। अरे हाँ हाँ, बनाएंगे बनाएंगे। कितना कम बात करती है माँ जी की ननद। दीदी बहुत बुद्धिमान लोग ऐसे ही करते हैं, और जो गधे होते हैं तो वो चपर चपर। अरे तुम क्या बोलना चाहती हो? नहीं दीदी, मैं सबके बारे में थोड़ी बोलती हूँ, ये तो बस कॉमन सी बात है। कुछ लोगों के बारे में बोल रही हूँ। तुम्हें ज्यादा बोलने की कोई जरूरत नहीं। अपना काम करो, केक बनाने की तैयारी करो। दोनों बहुएं केक बनाने लगती हैं। दोनों बहुएं जब केक बनाती हैं तो स्वाति का केक थोड़ा जल जाता है। अरे दीदी, ये क्या हुआ? आपका केक तो जल गया है। अरे ज़्यादा नहीं जला, बस थोड़ा सा ही जला है। दीदी फिर भी बहुत सारा समय है, अब फिर से बना लीजिए। ऐसे केक देना अच्छा नहीं लगता। हम उनके सम्मान में ये बना रहे हैं, अच्छा थोड़ी लगेगा दीदी। अरे तुमसे अब मैं सीखूंगी कि केक कैसे बनाते हैं। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हारे घर में रोज इटालियन, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज बनता हो। बड़ी आई मुझे सिखाने वाली। हाँ, इस भिखारन के लिए और मैं सुंदर से केक बनाऊं यहाँ पर दोबारा मेहनत करके। जैसा है वैसे ही खाएगी। वैसे माँ जी के आंखों में तो धूल झोंक कर रखा है अमीरी का नाटक करके। मेरे सामने नहीं, मुझे तो सब कुछ देखकर ही पता लग जाता है। ये भिखारन है भिखारन, ये कोई अमीर घर से नहीं है। बड़ी आई, हाँ, पता नहीं कब जाएगी यहाँ से। देखो तो एक अच्छा सा गिफ्ट लेकर भी नहीं आई। हाँ छोड़ो, अगर अमीर होती तो लाती ना। इसके पास कुछ नहीं है, ना धन ना दौलत। ऐसे ही बातें कर रही है झूठ मूठ की सबके सामने। चुप रहने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता। बड़ी आई, हाँ, मैं इस केक को सजा कर दे दूंगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वैसे तुम अपना काम करो, तुम्हें ज्यादा दिमाग यहाँ पर लगाने की कोई जरूरत नहीं। फिर दोनों बहुएं अपना अपना केक लेकर परोस देती है, और शशि रेखा और चंद्रकांता दोनों बहुओं के बनाए हुए केक को खा लेती है। अगले दिन चंद्रकांता वापस विदेश चली जाती है, पर वो दोनों बहुओं के लिए 2 उपहार छोड़कर जाती है, उन पर उनका नाम लिखकर। और सुबह सुबह शशि रेखा दोनों बहुओं को 2 उपहार दे देती है। स्वाति अपना उपहार खोलती है। उसके अंदर एक किताब होता है जिस पर खाना बनाने का तरीका लिखा हुआ होता है। वो देखकर वो सोचती है, तो मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। कितनी अक्लमंद हूँ मैं। मुझे तो पता था वो भिखारन थी, और भला क्या दे सकती थी। ऐसा नहीं कि 1000 रुपए ही दे देती। छी, इतना भी औकात नहीं था उसका। देखो तो मुझे किताब देकर गई है, और क्यों देकर गई है अच्छे से पता है, क्योंकि केक जल गया था। और भिखारन के लिए क्या मैं दोबारा बनाती? छोड़ो छोड़ो, उसकी वही औकात थी। और फिर प्रीति अपना उपहार खोलती है। उसके अंदर से एक नेकलेस निकलता है, एक हीरो का नेकलेस, जिसका कीमत 70 लाख रुपए है। अरे बिटिया, ये तो 70 लाख रुपए का नेकलेस है। अरे वाह, उस दिन ननद जी ने खरीदा था, तो उन्होंने तुम्हारे लिए खरीदा था। हे भगवान, सच में? और तुम्हें क्या दिया है बहू? हाँ, कुकिंग का किताब। उस दिन सच में स्वाति को अक्ल आ गई। उसकी मूर्खता सोच के वजह से वो आज इस हालात में है। उसे उसका कर्म का फल मिल गया है। उस दिन से वो अपनी सोच को बदलने लगी।